अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद आसिफ सईदी। आप देख रहे हैं नूर हिदायत ऑफिशियल। हमेशा की तरह एक बार फिर एक नए तस्वीर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी हज़रात बखैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सब पर अपना खास फज़ल व करम फरमावे। नाज़रीन, इंसान जब जवान होता है तो उसके अंदर जो अल्लाह ने ख्वाहिशात रखी है जिनसी, वो भी उरूज पकड़ लेती है। तो उसको पूरा करने के लिए इंसान को औरत की ज़रूरत होती है। और औरत के हसूल के लिए दो ही तरीके हैं। एक हलाल तरीका जो इस्लाम ने हमें बताया है निकाह के ज़रिए, और दूसरा हराम का तरीका वो जो ज़िना है। नाज़रीन, ज़िना दो है, एक ज़िना हकीकी और दूसरा ज़िना मजाजी। आज हम हकीकी के बारे में गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशा व साअ सबीला। फरमाया, ऐ ईमान वालो, तुम ज़िना के करीब न जाना, बेशक ये बेहयाई और बुरा काम है, और बेशक ये बहुत ही बुरा रास्ता है। मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सहाबा, दो चीज़ों की ज़मनियत तुम दे दो और जन्नत की ज़मानत मैं देता हूँ। अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन सी? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ज़बान की और शर्मगाह की। फरमाया, इसकी ज़मनियत तुम दे दो और जन्नत की बिशारत मुझसे ले लो। एक साहबी रसूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, सहाबा किराम की जमात मौजूद थी। अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ज़िना की इजाज़त दीजिए। जब ये बात सुनी तो सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन आगे बढ़े और उसे मारने की कोशिश करने लगे। तो मेरे महबूब ने उनको रोक दिया। फरमाया, ठहर जाओ, इसे मेरे करीब करो। जब करीब आया तो मेरे महबूब ने फरमाया, ओ जवान, क्या तू पसंद करेगा कि कोई तेरी माँ के साथ ये काम करे? अर्ज़ की, ऐ अल्लाह के हबीब, खुदा की कसम मैं ऐसा हरगिज़ पसंद नहीं करूँगा। तो मेरे महबूब ने फरमाया, लोग फिर क्या पसंद करेंगे कि तू उनकी माँ के साथ ऐसा कर? फिर दूसरी बार सरकार ने इरशाद फरमाया, क्या तू पसंद करेगा कि तेरी बेटी के साथ कोई ये काम करे? अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, हरगिज़ मैं ये पसंद नहीं करूँगा। तो फरमाया, क्या दूसरों की बेटियाँ बेटी नहीं है? क्या वो पसंद करेंगे कि तू उनके साथ ये काम करे? और तीसरी जगह फिर फरमाया, साहबा इकराम फरमाते हैं, आपने फरमाया, क्या तू पसंद करेगा कि तेरी बहन के साथ कोई ये काम करे? अर्ज़ की, हरगिज़ नहीं। फरमाया, फिर तू कैसे ये काम कर सकता है? इन मुस्नद अहमद बिन हम्बल के अंदर ये हदीस मुबारका मौजूद।